नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्रुति टंडन है। मैं राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर में समाजशास्त्र विभाग में सहायक आचार्य के पद पर अपनी सेवाएं दे रही हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख सामाजिक समस्या बेरोजगारी के बारे में। बेरोजगारी समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण समस्या के रूप में अपनी पहचान रखती है, क्योंकि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग इससे प्रभावित है। ये समस्या आज प्रखर रूप से देखने को चहुं ओर मिलती है, इसलिए समाजशास्त्रियों का ध्यान इस समस्या की ओर प्रमुख रूप से गया। एक व्यक्ति को अपने जीवन में कई भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं, जिनमें से उसकी अधिकतम निर्णायक भूमिका कमाने वाले एक सदस्य के रूप में होती है। ये निर्णायक इसलिए नहीं है कि एक व्यक्ति इस भूमिका को निभाने में अपने जीवन का लगभग 1/3 समय लगा देता है, बल्कि इसलिए कि ये उसकी आजीविका और परिस्थिति को निर्धारित करती है तथा उसको अपने परिवार की यह उसे सहायता प्रदान करने की क्षमता देती है, सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के योग्य बनाती है और अन्य शब्दों में कहा जाए तो उसे शक्तिशाली बनाती है। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि व्यक्ति के पास रोजगार नहीं होता। यदि सक्षम और अंतर्निहित शक्ति रखने वाला व्यक्ति काम करने से इनकार करता है या उसे काम नहीं मिलता है, तो न केवल उसे समाज में कोई प्रतिष्ठा मिलती है, अपितु वह अनेक भावनात्मक और सामाजिक समस्याओं से ग्रसित भी हो जाता है। उसकी दशा से वही प्रभावित नहीं होता, बल्कि उसका परिवार और समाज भी प्रभावित होता है। इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है यदि बेरोजगारी को समाज की सबसे महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय समस्या कहा जाए तो। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि इस समस्या की ओर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विचार किया जाए। और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के BA सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर में इस समस्या के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर बेरोजगारी है क्या? एक बेरोजगार व्यक्ति वह है जिसमें कमाने की अंतर्निहित क्षमता और इच्छा दोनों हैं, फिर भी उसे वैतनिक काम नहीं मिल पाता। जी हाँ, यहाँ ध्यान देने की बात, इम्पॉर्टेंट बात या अंडरलाइनिंग फीचर यही है कि बेरोजगार व्यक्ति वह है जिसमें कमाने की अंतर्निहित क्षमता और इच्छा दोनों तो पाई जाती है, फिर भी उसे वैतनिक काम नहीं मिल पाता है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से बेरोजगारी की परिभाषा इस प्रकार की गई है कि यह सामान्य कार्यरत बल यानी वर्किंग फोर्स के एक सदस्य यानी 15 से 59 ईयर का जो सामान्य कार्यकाल कहलाता है, उसमें सामान्य वेतन पर और उसकी इच्छा के विरुद्ध वैतनिक कार्य से अलग रखना होता है। इसको विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से परिभाषित करने का कार्य किया है। जैसे अगर हम बात करें डी मैलो की, तो उन्होंने परिभाषा देते हुए कहा कि यह वह परिस्थिति है जिसमें एक व्यक्ति इच्छा के बावजूद वैतनिक व्यवसाय की स्थिति में नहीं पाया जाता है। नाभा गोपाल दास ने बेरोजगारी को अनैच्छिक निष्क्रियता की स्थिति बतलाया है। भारत के योजना आयोग ने उस व्यक्ति को बेरोजगार कहा है जो 1 सप्ताह में 1 दिन बगैर काम के रहता है। इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने उस व्यक्ति को कार्यरत माना है जिसके पास 1 सप्ताह में 15 घंटे काम होता है। यह परिभाषा एक विकसित देश में जो बेरोजगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है मानी जा सकती है, परंतु भारत जैसे विकासशील देशों में यह नहीं मानी जाती है। बेरोजगारी के 3 तत्व प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। व्यक्ति में काम करने की क्षमता होनी चाहिए, व्यक्ति में काम करने की इच्छा होनी चाहिए और व्यक्ति को काम ढूंढने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसके आधार पर एक व्यक्ति जो शारीरिक या मानसिक रूप से अपंग है या जिसे पुरानी बीमारी है और काम नहीं कर सकता, ये सभी
पूर्ण बेरोजगारी की स्थिति में तभी कहे जा सकते हैं जबकि उनकी मजबूरन निष्क्रियता की अवधि न्यूनतम हो। पूर्ण बेरोजगारी वाले समाज की 4 विशेषताएं होती हैं। व्यक्ति को अपनी क्षमताओं और योग्यताओं के अनुरूप वैतनिक कार्य ढूंढने में बहुत कम समय लगता है। दूसरा, उसको वैतनिक काम मिलने का पक्का विश्वास होता है। तीसरा, समाज में काम के खाली स्थानों की संख्या काम ढूंढने वालों की संख्या से अधिक होती है, जिसे हम अक्सर देखते हैं कि विज्ञापन में पद भले ही कम होते हैं लेकिन उसके लिए आवेदन अत्यधिक आ जाते हैं और काम पर्याप्त वेतन पर उपलब्ध होता है। इस प्रकार से बेरोजगारी पर समय समय पर चिंतन किया गया और ये प्रयास किया गया कि इस समस्या के कारणों को ढूंढ के उसका निवारण किया जाए। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO के निष्कर्षों की, जो इस श्रृंखला में नवीनतम है, उसके अनुसार भारत में बेरोजगारी की दर जुलाई 2011 से जून 2012 के मध्य वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह वृद्धि दर 2% और शहरी भारत में 3% रही है। इस प्रकार से आंकड़ों में परिवर्तन भी देखने को मिलता है। समय समय पर योजनाओं के प्रभाव के स्वरूप रोजगार के अवसर भी उपलब्ध समाज में दिखाई देते हैं। फिर भी बेरोजगारी ग्रामीण या नगरीय समाजों में अलग अलग रूपों में देखने को मिलती है। कुछ प्रमुख बेरोजगारी के प्रकारों की अगर हम बात करें तो उसमें नाम आएगा मौसमी बेरोजगारी का। कृषि क्षेत्र और कुछ विशेष उत्पादन इकाइयों जैसे शक्कर और बर्फ के कारखानों में ये मिलती है, जहाँ पर श्रमिक कुछ समय के लिए बेकार रहते हैं। अगर हम बात करें कृषि बेरोजगारी तो ये भी कई कारणों से होती है। प्रथम, खेत इतने छोटे होते हैं कि परिवार के कार्य योग्य आयु वर्ग के सदस्य को काम उपलब्ध नहीं करा पाते। दूसरा, काम की प्रकृति मौसमी होती है, जो कि भारत में एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में भी दिखाई देती है। चक्रीय बेरोजगारी व्यापार और व्यवसाय में उतार चढ़ाव आने के कारण होती है। जब व्यापारियों को ऊंचे मुनाफे प्राप्त होते हैं तो वे उनका निवेश व्यापार में कर देते हैं, जिससे रोजगार बढ़ जाता है, परंतु जब उन्हें कम मुनाफा होता है या हानि होती है तो उनका माल नहीं बिकता और उससे उनकी श्रमिकों की संख्या वे कम कर देते हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ जाती है। औद्योगिक बेरोजगारी के कारण है व्यक्तियों का एक बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण, उद्योगों में हानि, उद्योगों में काम करने की गति का कम विकास होना, विदेशी उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा, ये कई ऐसे कारण हैं जो कि औद्योगिक बेरोजगारी को जन्म देते हैं। प्रौद्योगिक बेरोजगारी के संग ही संग आजकल शैक्षणिक बेरोजगारी या शैक्षिक बेरोजगारी भी देखने को मिलती है। अगर यूं कहा जाए कि शिक्षित युवाओं को भी रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं तो इसे कहना गलत नहीं होगा। ये समस्या बहुत व्यापक रूप में आज समाज में देखने को मिल रही है। इसीलिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता इस बात की है कि समाजशास्त्रीय, अर्थशास्त्रीय हर दृष्टिकोण से विचार किया जाए कि इन समस्याओं को किस प्रकार से दूर करने के उपाय ढूंढे जाएं, जिससे उसके निवारण का उपाय करके समस्या को समाधान दिया जा सके। यह बेरोजगारी से संबंधित वीडियो में अर्थ, परिभाषा और प्रकार जानने के बाद फिर हम बात करेंगे इसके कारण और निवारण के बारे में।